हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक जीके रिवाइज में। चलिए आज हम एडिटोरिया प्रकाशन का करेंट अफेयर बुक जो वार्षिकांक है 2022 का, इसका फटाफट 100.com का पार्ट 6 का 100 क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे जो ऑनलाइनर फॉर्म में है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक से, जिसमें एक से शुरू करते हैं, जिसमें एक में है राष्ट्रीय न्यूज रहेगा इसमें। चलिए तो एक से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई तो जयपुर। अगला, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना तो केरल। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। अगला, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह। लैंडलॉर्ड मॉडल वाला तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई तो गांधीनगर। कहाँ की गई तो गांधीनगर। अगला, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल टेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया तो मुंबई। डबल टेकर मुंबई। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया तो पूना में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा तो बेंगलुरु में। 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा तो बेंगलुरु में। अगला, भारत के पहले भूकंप स्मारक उद्घाटन कहाँ किया गया तो भुज, गुजरात में। भुज, गुजरात में। किस राज्य ने प्रत्येक जिला में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है तो उत्तराखंड ने। संस्कृत भाषी गांव उत्तराखंड। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले ललटेन का नाम क्या रखा गया है तो रोशनी। ललटेन है तो रोशनी देगा। जीके में फ्रेंड्स मतलब लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरी नहीं होती है, कुछ ट्रिक पकड़िए और अपना याद रखिए, क्योंकि फिर तो भूल ही जाना रहता है। अगला, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना। कार्यात्मक रूप से साक्षर तो मांडला, मध्य प्रदेश। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बास्की का परिचालन प्रारंभ किया तो दक्षिण पूर्व मध्य रेल। दक्षिण पूर्व मध्य रेल। अगला, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित किया गया। एजुकेशन टाउनशिप उत्तराखंड, सॉरी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स करेंट अफेयर में एकदम पूरा लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरी नहीं है। जैसे इसमें देखिए था, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। एजुकेशन टाउनशिप उत्तराखंड, बस इतने याद रखिए, एजुकेशन टाउनशिप उत्तराखंड। अगला, ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। ई टैक्सी भारत, केरल। अगला प्रश्न, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है तो रानीखेत, उत्तराखंड में। रानीखेत, उत्तराखंड में। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड। पहला राज्य झारखंड। 18 नंबर, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया तो गुवाहाटी, असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल असम, गुवाहाटी में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है तो राखीगढ़ी में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है तो राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा डैम का उद्घाटन किया गया तो गया में किया गया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया तो अंडमान निकोबार को।
भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तिरुपति आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय का था। ठीक है, अगला मतलब 23 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने। अगला, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर इंदौर। अगला, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन है? डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन है? तो केरल में है पुलमपारा पंचायत। पुलमपारा। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो संगरूर पंजाब में। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? तो सिक्किम में। हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन है? तो अमेजन। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी? तो अमेजन। किस राज्य में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र में। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतल से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार। BPSC के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? तो दिल्ली पुलिस बल। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला? तो मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 से 22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? तो महाराष्ट्र में आए थे और दूसरा नंबर तमिलनाडु। अगला प्रश्न 37 नंबर, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटन आए? जो तमिलनाडु और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। 38 नंबर, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली। नासा के अंतरिक्ष वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? नासा के अंतरिक्ष वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जाह्नवी डंगेती। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश।
मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया? मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया? तो वरुण। मानव यात्रियों को ले जाने वाले ड्रोन का नाम है वरुण। अगला, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सेमीकंडक्टर नीति गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत में पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAI ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मलेशिया में। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। जूता चप्पल उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। अगला, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया? तो पझा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। पझा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। अगला प्रश्न, एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बनी? एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो फ्यूल फ्लिप एनर्जी। 53 नंबर, 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? सुखवी रेलवे स्टेशन। पहला था दीमापुर रेलवे स्टेशन। संपित पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्टैग सड़क का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में करेगा? अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसे देख लेते हैं। लगभग 55 कर लिया है, हमें आधा हो गया है फ्रेंड्स। अगर ये अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको मिल जाए। और पसंद पड़े तो बिल्कुल लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी करें ताकि और आपके दोस्त लोग भी देखें। अंतर्राष्ट्रीय का 56 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो हजीरा गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। विश्व का पहला विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो भावनगर गुजरात में। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? चीन। इनहेलेबल वैक्सीन चीन। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो जर्मनी। हाइड्रोजन से जर्मनी। इसको देखते हुए अब भारत में भी लॉन्च करने का इस बजट में घोषणा किया गया है, देखिए क्या होता है। महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बने? तो मैक रदरफोर्ड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश
चीनी के कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पाद और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो भारत। उत्पाद और उपभोक्ता के रूप में भारत। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? तो वह ईरान का था। आगे 64 नंबर, कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया। तैरता हुआ शहर बना रहा है दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया? सिंथेटिक भ्रूण बनाया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उत्तराखंड। सॉरी फ्रेंड्स, यूके। उत्तराखंड नहीं है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके, यूनाइटेड किंगडम होता है। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? तो न्यूयॉर्क विधानमंडल यूएसए। राइट टू रिपेयर कानून। छियासठ तक हो गया है, अब बचा है 66 67। अंतर्राष्ट्रीय का 2-3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाले 56वां सदस्य देश कौन बना? तो टोंगो। 56वां देश कौन बना? टोंगो। और 55वां था गैबोन। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन है? तो क्रोएशिया। 20वां सदस्य देश कौन है? तो क्रोएशिया। वर्ष 2022 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वाराणसी को। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वाराणसी को। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो ब्रिटेन। जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड करेंट अफेयर। 71 नंबर, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप गूगल। 72 नंबर, किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो चीन। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू लॉन्च किया है? चीन। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न 74 नंबर, भारत के पहले स्वदेशी विमान पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया किस देश ने बनाया? विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया किस देश ने बनाया? माया नाम है जिसका, चीन ने बनाया है। पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया है, माया नाम है, चीन बनाया है। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दानूरी। दक्षिण कोरिया का पहले चंद्र मिशन का नाम है दानूरी। बहुत अच्छा प्रश्न है। IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। 78 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधनशाला स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट
वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यूके, यूनाइटेड किंगडम। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। आगे है खेलकूद से रिलेटेड करेंट अफेयर। चलिए 81 नंबर, आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। किस देश में होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो अमन सहरावत। अमन सहरावत। 83 नंबर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर सितंबर 2022 के लिए। डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1950 नहीं है, 950 है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बना? तो जेम्स एंडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो अमित पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। 87 हो गया। अब 88 नंबर, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन है? तो मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो अहमदाबाद शहर को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड करेंट अफेयर। 91 नंबर, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों किस राज्य में हो गए हैं? तो तमिलनाडु में हो गए हैं। तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु में। कितना है? तो 14 है। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस ईंधन वाले ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो पुणे। ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा पुणे में। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? तो दासपारा गांव त्रिपुरा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव दासपारा त्रिपुरा में बना। 94 नंबर, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? मोढेरा गुजरात। 600 मेगावाट क्षमता वाले विश्व का पहला पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान। 96, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है। किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभियान को अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभियान को अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा किया है? तो हरियाणा। अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने का? तो हरियाणा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो ब्राज़ील। 100 नंबर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AI द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो लेह हवाई अड्डा को। पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा लद्दाख, इस पुस्तक में। फ्रेंड्स अब तो इसका हमने फटाफट 100 का रिवीजन करा दिया। अब इसमें 2 नंबर में है 2021 और 22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। तो चलिए फ्रेंड्स, महोत्सव से भी पूछता है तो चलिए 1-2 मिनट और लगेंगे, वो भी कर ही देते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है सारा नहीं कराएंगे, सारा को हम एक बार दिखा देंगे। स्क्रीनशॉट करना होगा, कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर में कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसमें हम मार्क भी किए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। महोत्सव, त्यौहार, महीना, स्थल। महीना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महोत्सव और स्थल इम्पोर्टेंट है। पहलगाम महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पहलगाम महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नुआखाई नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। सुमंग लीला मणिपुर में। बथुकम्मा तेलंगाना में। आदिपुरम तमिलनाडु में। ओनम केरल में इत्यादि होगा। खार्ची उत्सव त्रिपुरा में है, खार्ची त्रिपुरा में मनाया जाता है। खार्ची एक मिनट फ्रेंड्स, खार्ची यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओनम तो सबको याद ही है। बथुकम्मा तेलंगाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नुआखाई उड़ीसा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे और कराएंगे, इम्पोर्टेंट को बताते जाएंगे हम अपने अनुसार, बाकी तो आप लोग खुद समझ जाइएगा। आम महोत्सव लखनऊ में। आबूबाची मेला इम्पोर्टेंट है, असम में है। बैखो त्यौहार असम में है, बैखो भी असम में है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, इम्पोर्टेंट है। लेवेंडर कलर का एक फूल होता है, उसी का होता है। त्रिशूलपुरम केरल। सिरुलिली मणिपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोंगाली बोहांग बिहू महोत्सव, रोंगाली बोहांग बिहू असम, मतलब बिहू है असम। माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। माधवपुर मेला गुजरात में। सरहुल झारखंड में, इम्पोर्टेंट है, पिछला बार बीपीएससी में पूछा भी था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आंध्र प्रदेश में। कंबाला उत्सव कर्नाटक में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंबाला कर्नाटक में। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में है। हेराथ पर्व जम्मू कश्मीर। स्पीतुक गप्तुर लद्दाख, इम्पोर्टेंट नहीं है। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश। तुरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। कंचोथ इम्पोर्टेंट है, ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। लोसार भी इम्पोर्टेंट है, लद्दाख में। लद्दाख में। लोसांग सिक्किम में। लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में। अगला कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर। जलीकट्टू इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर राजस्थान में। हॉर्नबिल इम्पोर्टेंट है, नागालैंड। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। पुष्कर समझ के लोग राजस्थान लगाते हैं, लेकिन पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी। अहर्बल महोत्सव जम्मू कश्मीर। चेरी ब्लॉसम मेघालय। बोईता वंदना, ये भी अच्छा है। बोईता वंदना उड़ीसा। फ्रेंड्स, यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको मतलब लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए देखने के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।